आहा, क्या हवा चल रही है। आज तो फिर मजा ही आ गया। सुबह उठना भी बस प्रसन्नतादायक है। और अगर थकान लगे दोपहर में तो आप सो जाइए। लेकिन हाँ, सुबह का जरूर आनंद लीजिए। तो राम राम दोस्तों, फिर से आपके सामने। आज मैं अपना नहीं कुछ सुनाती हूँ। आज मैं अपनी, जब हम लोगों ने फेसबुक पे लेखन शुरू किया था तो कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन करने में साथी लेखक, रचनाकार, उनकी भी रचनाएं साथ साथ जैसे बड़े होते गए लेखन में। तो उसी तरह से एक फ्रेंड थी, ज्योत्सना कपिल। ज्योत्सना कपिल काफ़ी पुरानी जान पहचान, फिर सबके रास्ते अलग अलग हो गए, अपने ग्रुप्स खुले, पढ़ते रहे, लिखते रहे। तो वो लेखन के क्षेत्र में वैरायटी देती है। वैरायटी देती है, आई मीन कि कविता, कहानी, लेख। फिर वो लंबी कहानियों की तरफ मुड़ी और उसके बाद धीरे धीरे उसने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। तो नॉवेल्स लिखना शुरू किया, हम लोग टच में थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बात होती रही हो। फिलहाल उसका मातृ भारती पर एक नॉवेल निकला, उर्वशी। उसने कहा दी पढ़िएगा, और वो लिंक भेजती रही और मैं पढ़ती रही। 23 किस्तों में निकलने वाला ये नॉवेल मन को बांध गया। इंतजार रहता कि अब ज्योत्सना का लिंक आएगा और मैं पढ़ूंगी उसकी। वैसे तो क्रिटिक होना या समीक्षा करना किसी चीज की आसान नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं पसंद करती कि कोई किताब आए और हर उस किताब के बारे में मैं एज ए क्रिटिक बोलूं। बल्कि मुझे तो पसंद है कि किसी का अच्छा हो, मैं उसके बारे में लोगों को बताऊं, राय दूं कि हाँ आप ये पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ज्योति की नॉवेल के साथ हुआ। मैं पढ़ती चली गई और अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम लोग साहित्यिक के साथ साथ कुछ लाइट नॉवेल भी पढ़ा करते थे, जिनमें रानू, शिवानी, गुलशन नंदा, ये सब पढ़ा करते थे। फिर समय बदलने के साथ साथ लेखन में बहुत चेंज आता रहा, प्रयोग होते रहे, पर पुराने नॉवेलों की ये याद दिला गया। उर्वशी नाम है उसके नॉवेल का, और निसंदेह एक अच्छी रचनाकार है। तो उसकी पकड़ है मानव मनोविज्ञान पे, शायद बहुत अच्छी ऑब्जर्वर भी होगी। कोई किस ढंग से सोचता है, क्या करता है। उसकी नॉवेल के 3 पात्र हैं, शौर्य, शिखर और उर्वशी। नायिका जैसा कि है हमेशा सुंदर होती है, सुंदर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली नायिका। परिस्थितियां डेवलप होती रही, शेखर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसको हमेशा फूलों का गुलदस्ता भिजवा देता है। वो एक स्टेज की कलाकार थी, तो पता नहीं रहता था उसे कि कौन देखे गया है। और अल्टीमेटली एक दिन राज खुला। तो वो राज तब खुला जब वो उसके घर पे आए शादी का प्रपोजल लेके। अच्छा, इस नॉवेल की एक खास बात ये है कि टर्न्स एंड ट्विस्ट इतने अचानक से आते हैं कि आप सोचते रह जाते हो ये क्या हुआ, या आपने अनुमान नहीं लगाया था। तो ये उसके लेखन का कौशल है। और शेखर, शौर्य और उर्वशी, बीच बीच में और भी पात्र आए हैं सपोर्ट के लिए, दोनों के परिवार आए, लेकिन उनको उतना ही महत्व दिया गया जिनको दिया जाना चाहिए था। जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना ही उनको दिया गया, और कहानी आगे बढ़ती रही। फिर कोई ट्विस्ट आया और फिर मैं सोचती रही, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसकी शिखर के भाई से शादी, फिर उसका अलग होना, घर वालों का साथ देना, मतलब आप उलझे रहेंगे उस नॉवेल में। लगेगा कि हाँ, ये जो लिखा है ये सही लिखा है।
कोई अतिरंजना नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं। इन परिस्थितियों में किसी की शादी टूटने के संबंध में या होने के संबंध में या किसी का विवाहित होने पर भी प्रेम करने के संबंध में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लगेगा कि ये तो हमारी ही कहानी उठा के लिख दी गई। तो बस पढ़ती जाएंगे आप मातृभारती पे, या जब उपन्यास आ जाएगा आप डूब जाएंगे। तो इस तरह की कहानी है उर्वशी की। और उसका स्वाभिमान, सुंदर होने पे भी उसका ना झुकना, और झुकना भी किस लिए हो, अल्टीमेटली झुकती है लेकिन अपनी शर्तों पे। उसके बच्चा भी होता है। बस अब अधिक नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके सामने पूरी कहानी डिस्क्लोज करने जैसा हो जाएगा। बस मेरी यही सलाह है कि उर्वशी का लिंक आपको मुझसे मिल जाएगा, मैं डाल दूंगी अपने टाइमलाइन पे भी, और ज्योत्सना से भी मिल जाएगा। और आप इसको जरूर पढ़ें। उर्वशी है, मातृभारती पे है, लेखिका ज्योत्सना कपिल, और मेरी राय है आप उसे जरूर पढ़ें। मैं भूल गई आपको किताब का कवर पृष्ठ दिखाना, लेकिन वो आपको मैं अपनी टाइमलाइन पे या अपने ग्रुप में दिखा दूंगी ताकि आप खुद भी पढ़ें और दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करें। आज ज्योति की नॉवेल के साथ बस इतना ही। पढ़िए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।